सेशन को करते हैं शुरू। तो चैनल पे यदि पहली बार आए हैं, मुझे यदि कोई पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा नाम है योगेश और चैनल है अपना JRF अड्डा हिंदी मीडियम। चैनल पे आप सभी के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की परीक्षा की। यदि आप सभी भी तैयारी कर रहे हैं, आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी जो है आपको अभी अपने इस चैनल पे जो है करवाई जाती है। फ्री टेस्ट है, आप सभी यदि अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है फ्री ऑल इंडिया लाइव JRF टेस्ट आप सभी जो है बिल्कुल फ्री दे सकते हैं, जो कि हर मंडे और थर्सडे यानी कि सोमवार और गुरुवार को होता है। इसके अलावा कुछ भी क्वेरी अगर आपको है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये टेस्ट आप सभी कैसे देख सकते हैं सर, JRF अड्डा एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जो है आप लोग बिल्कुल इस टेस्ट को दे सकते हैं, जो कि पेपर 1 का बिल्कुल फ्री मिल जाता है। दिसंबर की यदि आप सभी तैयारी कर रहे हैं, जो कि क्लास है ना केवल अगस्त वाले बच्चों के लिए, दिसंबर कि यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल बेसिक से जो है मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। तो पेपर 1 का यदि आप लोग एनरोल करना चाहते हैं कोर्सेज में तो बिल्कुल कर सकते हैं। हिंदी में आप सभी को जो है पढ़ाया जाएगा पेपर 1। बिल्कुल जैसे मैं जो है 4 यूनिट ले रहा हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ्स, DI, लॉजिकल रीजनिंग, बढ़िया तरीके से जो है हम लोग करने वाले हैं। इसके अलावा पेपर 2 भी यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। पेपर 1 भी अपने पास है, लाइव क्लासेस होंगी। क्लासेस आप सभी की एप्लीकेशन पे लाइव होने वाली है, ना कि सर रिकॉर्डेड हम लोगों ने डाल दिया। और पेपर 1 प्लस पेपर 2 भी जो है आप सभी ले सकते हैं। कुछ भी डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो आप सभी दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल कल जो है क्लास नहीं हुई थी किसी कारणवश, ठीक है। तो देखो, जब भी डीआई हमारे पास आती है, दो तीन चीजें बेटा आप सभी को ध्यान में रखनी है। दो तीन चीजें बेटा अपन ध्यान में रखेंगे। क्या सर जी? बेसिक नॉलेज उस पर्टिकुलर डीआई की होनी चाहिए, या मैथ्स की हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कैसे? कैसे? सुनना, देखना, समझना, है ना। हमने क्या करी थी, देखो, डीआई करने के लिए दो तीन चैप्टर है, उसको अवगत आप सभी से उसको होना है। एवरेज, प्रतिशत सबसे पहले हमारा चैप्टर हो जाएगा सर जी। दूसरा चैप्टर आप सभी का जो है औसत हो जाता है, ठीक है, औसत हो जाता है। और तीसरा बेटा हमारा जो अनुपात का चैप्टर है, अनुपात, समानुपात, ये तीनों, रेशियो और प्रोपोर्शन, ये तीनों आप सभी के इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं किसी भी डीआई को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो आप सभी को जो है बेसिक चीजें भी बिल्कुल यहाँ पे आनी चाहिए। कि हम लोगों ने सीखा था कि सर जी परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में या भिन्न में कैसे परिवर्तित करें, भिन्न को प्रतिशत में कैसे परिवर्तित करें, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी के वेलकम, गुड मॉर्निंग नाहिद जी, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमने पहले के सेशन में सीख ली है। एक स्टेप थोड़ा सा हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, चीजों को आज जो है हम ऑब्जर्वेशन तरीके से जो है ना, थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बेटा एक बात आप सभी को बताना चाहूंगा कि एग्जाम में, परीक्षा में आप सभी की क्वेश्चन की फ्रेमिंग है ना, बहुत बढ़िया तरीके से की जाती है। फ्रेमिंग की जाती है सो दैट आप सभी का जो नंबर है वो कैंसिल हो जाए, काट आप उन सभी को सको, रिड्यूस आप कर सको, है ना। तो हमें चीज है उसका, हमें जो है थोड़ा सा एडवांटेज हमें उठाना है, फायदा उठाना है। क्योंकि क्योंकि एग्जामिनर आपसे एनालिटिकल अप्रोच जो है लगवाना चाहता है, और हम लोग लगाते नहीं है। और हम लोग क्या करने लग जाते हैं बेटा, हम लोग मजदूरी करने लग जाते हैं। क्या करते हैं? मजदूरी हम लोग करने लग जाते हैं। तो वो मजदूरी बेटा हम सभी को नहीं करनी है, नहीं करनी है, ठीक है। चलो, तो जैसे आप सभी के पास बेटा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि 2000 से 2001 के कंपनी बी में कुल बिक्री कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो मतलब वृद्धि दर जो है, वृद्धि दर बेटा आप सभी से पूछी गई है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, हर डीआई में जो है कहीं ना कहीं आप सभी से पूछा ही जाएगा वृद्धि दर के बारे में। तो ये वृद्धि दर हम लोग कैसे निकालें? आप देखो, पहले डीआई को समझो। क्या बोल दिया गया? 2000 और 2001 हमें दे दिया गया है, ठीक है, 2 साल। 2 सालों में हमें बताना है कि भैया बी में वृद्धि दर बतानी है, बी में। तो बी में 2000 में भैया 41% था। वही बी में 2001 की बात करें तो हमारा 45.1% हो गया, ठीक है जी। ये हमारी प्रतिशत में, ये हमारी प्रतिशत में। वही बात करूं कि आपकी टोटल सेल पहले 2000 में 1540 करोड़ थी, और वही आपकी कुल जो बिक्री है, कुल जो सेल है आपकी 2001 में कितनी हो गई? 1694 हमारी हो जाती, 1694। तो अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, कैसे हम लोग वृद्धि दर निकालें? सर जी नहीं आ पाता। एक बहुत सिंपल सी अप्रोच है, बता रहा हूँ। आप देखिए बेटा, 2000 और 2001 में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। 2000 में प्रतिशत के हिसाब से आपकी वृद्धि दर थी सर जी 41%। और आप देखिए 2001 में वो वृद्धि दर है ना आपकी कितनी हो गई? 45.1% हो गई। तो मोटा मोटा यदि आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो मोटा मोटा देखो, आप देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका आखिरी संख्या क्या है? 1। और इसकी भी आखिरी संख्या है 1। तो भैया 1 हमारा आखिरी संख्या है, तो मतलब हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या इनमें जो है 10% का डिफरेंस आ रहा है कहीं ना कहीं? 10% का।
देख लो कैसे 10% का आ रहा है। आप 41 का 10% निकाल लो। क्या 41 का 10% 4.1 आएगा? बिल्कुल। और पेन उसको 41 में जोड़ दो, 45.1 आ रहा है क्या? बिल्कुल सर जी। तो मतलब लगभग मोटा मोटा एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेगा, आपकी मोटी मोटी जो है परसेंटेज बनेगी, 10, 15, 20, 25 ऐसे। बस आप उसको अंदाजा कैसे लगा पाओगे? सर जी हमारे ऑब्जर्वेशन में, हमारी ऑब्जर्वेशन में तो मतलब 10% की हमारी प्रतिशत में वृद्धि हुई है, सही है। वहीं बेटा बात करें हमारी, अब यदि 10% की वृद्धि होती तो हम निकाल पाते आंसर आता, पर आप यहाँ पे देखो आपकी डबल वृद्धि बोल दी गई है। आपकी सेल में भी, आपकी बिक्री में भी जो है, यहाँ पे बिक्री में भी जो है ना, आप सभी की यहाँ पे वृद्धि की गई है। अब बिक्री में वृद्धि की गई है तो हम लोग क्या करेंगे? सर जी आप देखो 1540 से आप सभी का कितना हो गया? 1694 करोड़ हो गया, 1694। इनका डिफरेंस निकालोगे 154 आप सभी का जो है डिफरेंस आएगा। 154 का मतलब क्या है कि सर जी 1540 का ये भी जो है आप सभी का 10% है। ये भी जो है आप सभी का कहीं ना कहीं 10% की ही हमारी जो है बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? 10% की बात हो रही है। तो आप देखो प्रतिशत में यहाँ पे 10% बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 10% बढ़ रहा है, मतलब दो बार आप सभी का प्रतिशत जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमने सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा? एबी वाला फॉर्मूला, एक्स वाई वाला फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं। आपका फॉर्मूला होता है जब आपको एकल सिंगल आप सभी को परसेंट निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो हम लोग एबी वाला और एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है सर जी? ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ये आप सभी को बेटा ध्यान में रखना है। ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ए मतलब पहला कितना बड़ा सर जी? 10%। फिर कितना बड़ा सर जी? 10%। प्लस ए बी मतलब 10 × 10 बटा 100। तो इससे ये कैंसिल, तो कितना? 10 और 10 कितना? 20 हो गया। 20 + 1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21%। तो आप सभी की जो ओवरऑल वृद्धि हुई है, कितनी हुई है? 21% की जो है, 21% की जो है आप सभी की वृद्धि हुई है। 21% की जो है आप सभी की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। मुझे बताओ ये ट्रिक आप सभी को समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? फटाफट से बता दो, देखो जल्दी से, जल्दी से बताओ मुझे। और आ गई है तो भैया अप्लाई हमें करना है। आज के सेशन में मैंने यही बताया था, मतलब मेरा ये था कि आगे एक छोटी सी आप सभी को ट्रिक बताऊं और आप सभी के जो है वो यूजफुल रहे। ठीक है? सही है। चलो एक बार बता दो, थम्स अप करके बता दो। हाँ जी, सेम ऐसा क्वेश्चन है, फटाफट से बेटा आप लोग सॉल्व करेंगे। फटाफट से इसको कॉल सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि सर 2000 से 2001 में कंपनी डी में बताना है। सेम अप्लाई करो सर जी। कंपनी डी कहाँ है? ये रही आपकी कंपनी डी 2000 में, ये रही। तो मतलब 10 से कितना हो रहा है सर? 10 से 12 हो रहा है हमारा, 12%। तो कितना कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? देखो देखें, बताओ मुझे फटाफट से। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसका आंसर आप सभी बताएंगे फटाफट से। बताएंगे। देखो हमने क्या ऑब्जर्व करा। 2000 में 10 थी और 2001 में सर जी 12 हो गई। तो मतलब लगभग जो है सर जी 10 से आप देखोगे 2% की जो है बढ़ गई है। 2% की बढ़ गई है, मतलब कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे आप सभी का 20% हो रहा है। बेटा आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आप देखो 10 से 12 हुई, 2% बढ़ गया। तो 2 बटा किससे रेस्पेक्ट में? 10 के रेस्पेक्ट में, तो 1/5। तो मतलब 1/5 का मतलब हमने बढ़ा था कितना होता है? 20%। तो मतलब हमें ये पता लगा कि सर जी ये 20% बढ़ा है। वहीं बेटा सेल में तो हमें पता ही था। सेल में तो हमें पता ही है ये 1540 करोड़ है, ये है। और इसमें आपका 10% बढ़ा है, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग करके आए हैं। तो वही ए बी का फॉर्मूला लगा दो सर जी। ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, है ना? ए बी बटा 100। तो ए हमारा इस बार कितना है सर जी? 20। प्लस बी हमारा कितना है सर जी? 10। ए बी 20 × 10 हम लोग कर देंगे बटा 100। तो 0 से 2 जीरो कैंसिल। तो हमारा 20 और 1 कितना हो गया सर जी? 30 प्लस 2। तो मतलब इस बार जो है आप सभी का 32% की जो है वृद्धि यहाँ पे हुई है। 32% की वृद्धि हुई है। एक छोटी सी चीज है, आप सभी को बेटा समझनी है। और इस छोटी सी चीज को, एक छोटी सी ट्रिक को समझाने के लिए आज मैंने खुद ने सेशन लिया। कि मुझे लगता था कि रिकॉर्डेड तो मैं क्या ही डालूं, मैं रिकॉर्डेड डाल सकता था, मुझे लगता है पर इंटरेक्शन करके डालेंगे, लाइव लेके करूंगा, तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा चीज समझ में आए और आप मुझे रिप्लाई देंगे तो हो सकता है चीजें जो है क्लियर आप सभी के लिए हो जाएंगी। ठीक है? समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया।
तो आशा करता हूँ कि सेशन आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। क्लास को आज की क्लास को भैया वाइंड अप हम छोटी